राजू काफी शरारती लड़का था। वो कभी किसी की बात नहीं माना करता था। वो अपने दादाजी के साथ रहा करता था। माँ बाप बचपन में ही गुजर जाने के कारण दादाजी ने काफी लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया था। इसी लाड़ प्यार के कारण राजू काफी बिगड़ चुका था और ये बात दादाजी को पता लग जाती है। हे भगवान, दादाजी मन में ही बोलते हैं, मैंने इतना प्यार दिया मेरे पोते को कि अब वो काफी शरारतें करने लगा है और मेरी बात भी नहीं मानता। मैं क्या करूं जिससे वो शरारतें कम करे और मेरी बात माने। घनश्याम चाय वाला काफी गांव में मशहूर था। दादाजी को अकेला टेंशन में देख घनश्याम पूछता है, क्या हुआ दादाजी, आज बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या? अगर कुछ बात है तो मुझे बता दो, मैं उसका हल आपको बता दूंगा। तभी दादाजी कहते हैं, अरे बेटा, मैंने मेरे बेटे राजू को काफी लाड़ प्यार से बड़ा किया है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए उसको माँ बाप की कमी ना हो, इसलिए मैंने उसे बहुत प्यार किया। अब वो मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं क्या करूँ जिससे वो मेरी बात माने और शरारतें भी कम करे। दादाजी अपने घर जाने लगते हैं। राजू का क्या करे, यह सब दादाजी सोच ही रहे थे। वो कर भी क्या सकते हैं, वो इतना लाड़ प्यार से जो बिगड़ चुका था। दादाजी, क्या बात है? आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जल्दी बताओ ना, मैं बहुत बेचैन हूँ। दादाजी, बेटा, अगर तुम ऐसे ही शरारतें करते रहोगे और सबको परेशान करते रहोगे तो कोई तुमसे बाबू प्यार नहीं करेगा, सब तुमसे नफरत करेंगे। अगर तुम किसी के साथ शरारत करोगे तो तुम्हारे साथ भी सब लोग बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जरा कम शरारतें किया करो। मैंने अब तुम्हें समझा दिया है, अब तुम समझ गए हो ना मेरे बच्चे। ये बात सुनकर राजू काफी परेशान हो जाता है। राजू अब बड़ा हो चुका था। राजू अपने दादाजी से बात करने आ जाता है। राजू को अपने पास आता देख दादाजी जरा टेंशन में आ जाते हैं। तभी राजू कहता है, दादाजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। मुझे शहर में एक नौकरी मिली है और मैं वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बेटे तुम? तुम्हारा माँ और बाबूजी तो कब के गुजर गए। अब तुम ही तो मेरे आखिरी सहारा हो बुढ़ापे के। अगर तुम ही चले जाओगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगा मेरे बेटे? मत जाओ बेटे, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम जाओगे तो मेरा मन भी नहीं लगेगा और मैं किसके लिए जिंदा रहूं? दादाजी, यह सब नाटक बंद करो, मैं आपको ले जाऊंगा ना बाद में। और ऐसे क्यों रो रहे हो आप? लेकिन राजू नहीं मानता। अपने दादाजी को अकेला छोड़ राजू शहर चला जाता है। वो काफी खुश था, लेकिन दादाजी काफी नाराज रहते हैं। अरे परशुराम, तुम्हारे पोते की कोई खबर आई कि नहीं, या फिर कुछ फोन विन आया कि नहीं तुम्हें? वो तो शहर गया है, तब से तुम्हें भूल ही गया है। अभी क्या करे? तभी परशुराम जी कहते हैं, अरे अब तुम्हें आपको क्या बताऊं, वो ना ही मुझे फोन करता है और ना ही मुझे मिलने आता है। खुद का घर लेते ही तो आपको लेने आऊंगा दादाजी, ऐसा कहकर शहर गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं उसका बहुत इंतजार करता हूँ। अब तो 4-5 साल हो चुके हैं, वो उसका अभी कोई नामो निशान नहीं और ना ही कभी वो मुझे फोन करता है। क्या करे अब? बेचारा परशुराम अपने पोते का इंतजार करते करते मर गया। जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसी को वो भूल गया। अरे अरे, ये जमाना ही ऐसा है, जिसको पाल पोस के बड़ा करो वो ही नहीं पालता। औरतें और वो एक दादाजी रहा करते थे, वो सब ये सब बातें किया करते थे। तभी एक दूसरी औरत कहती है, हे भगवान, इन्होंने तो जानबूझ के उस पोते को पाला था, उसे अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए था। परशुराम जी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जितना जान से प्यार पोते को किया था, वो पोता ही उनका नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पता चलता है कि उसके दादाजी नहीं रहे राजू के। राजू को काफी बड़ा शौक लग जाता है, ताकि वो ना ही उनसे बात किया था और ना ही उनको मिलने गया था। शौक तो बहुत बड़ा लगा था, लेकिन अब कर भी क्या सकता था? वो पछता रहा था। क्या करे, गांव वालों का फोन आ चुका था, तुम
तुम्हें इतने बुरे लड़के हो, तुम जिसने तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया, तुम उसको ही भूल गए। और जिसके लिए मरने तक इंतजार करता रहा वो आदमी, वो तुम उस टाइम भी नहीं गए, तो तुम कितने बुरे इंसान हो मुझे अब पता लग रहा है। जब तुम्हारे माता पिता नहीं थे तब तुम्हें दादाजी ने ही पाल पोस के बड़ा किया, और तुम इस हद तक गुजर गए हो, तुम्हें तो कुछ अक्ल भी नहीं है। क्या करता मैं सोना, मैं भूल ही गया था। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। अब पछताने से क्या फायदा, अब रोते रहो सारी उम्र भर। अपने दादाजी की शक्ल तो अब आखिरी समय भी देख नहीं सके। तुम इतने बदनसीब हो, इसीलिए तुम्हें भी ऐसा ही चाहिए। अब तुम रोते रहना जिंदगी भर। ऐसे भी वो मर चुके हैं, अब तुम्हें पछता के क्या फायदा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए कहती हूँ, जो है वो है। अपने माता पिता का ध्यान रखा करो। अपने माता पिता ही इस दुनिया की दौलत होती है।